लूका अध्याय 4। यीशु की परीक्षा। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा यरदन से लौटा और पवित्र आत्मा द्वारा जंगल में ले जाया गया। 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा करता रहा और उन दिनों में उसने कुछ न खाया। और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को आज्ञा दे कि यह रोटी बन जाए। और यीशु ने उसे उत्तर दिया, ये लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा परंतु परमेश्वर के प्रत्येक वचन के द्वारा। और शैतान उसे एक ऊंचे पर्वत पर ले गया और उसे पल भर में संसार के सारे राज्य दिखाए। और शैतान ने उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि ये सब मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मेरी उपासना करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। और यीशु ने उसे उत्तर देकर कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि ये लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना कर और केवल उसी की सेवा कर। और वह उसे यरूशलेम में लाया और मंदिर के एक कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि ये लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगी। और यीशु ने उत्तर देकर उससे कहा, ये भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। और जब शैतान सब परीक्षा ले चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। यीशु के सेवा कार्य का आरंभ। और यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ गलीली में लौटा और उसकी प्रसिद्धि आसपास के सारे देश में फैल गई। और वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बढ़ाई करते थे। नासरत में यीशु का अनादर। वह नासरत में आया जहां उसका पालन पोषण हुआ था और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। और उसको यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह स्थान पाया जहां ये लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने कंगालों को शुभ संदेश सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसलिए भेजा है, टूटे हृदयों को चंगा करूं, बंधुओं को छुटकारे का प्रचार करूं और अंधों को दृष्टि पाने योग्य करूं और कुचले हुओं को स्वतंत्र करूं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। और उसने पुस्तक लपेटकर सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया। और यहूदी सभा घर के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थीं। और यीशु ने उनसे कहना आरंभ किया, आज के दिन ये वचन तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। और सबने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थीं उनसे अचंभा किया और कहने लगे, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? और यीशु ने उनसे कहा, तुम मुझ पर ये कहावत अवश्य कहोगे, वैद्य अपने आप को अच्छा कर, जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है उसे यहाँ अपने देश में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कोई भविष्यद्वक्ता अपने गृह नगर में ग्रहण नहीं किया जाता। परंतु मैं तुम्हें एक सत्य बताता हूँ, एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थीं, परंतु एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सीदोन के सारफत में एक विधवा के पास। और एलीशा भविष्यद्वक्ता के समय में इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, परंतु नामान सीरिया वासी को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। ये बातें सुनते ही वे सब यहूदी जो आराधनालय में थे क्रोध से भर गए और उठे और उसे धकेल कर नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे खड़ी चट्टान से नीचे गिरा दें, परंतु वह उनके बीच में से निकलकर चला गया। दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना।
और वह गलीली के एक नगर कफरनहूम में आया और सबत के दिनों में लोगों को उपदेश देता था। और वह उसकी शिक्षा से चकित हो गए, क्योंकि उसके वचन में अधिकार था। और आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, और वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ तू कौन है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाई उसमें से निकल गई। और वे सब चकित थे और आपस में बातें करके कहने लगे, ये कैसा वचन है, क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वह निकल जाती हैं। इस प्रकार चारों ओर हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। पतरस की सास और अन्य लोगों को चंगा करना। और वह यहूदी आराधनालय में से उठकर शमौन के घर में गया, और शमौन की सास को जवर चढ़ा हुआ था, और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। यीशु ने उसके निकट खड़े होकर जवर को डांटा, और जवर उतर गया, और वह तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। अब जब सूर्य डूब रहा था, तो जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े थे, वे सब उन्हें यीशु के पास ले आए, और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और दुष्ट आत्माएं भी चिल्लाती और ये कहती हुई कि तू मसीह परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गईं। और वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वह जानती थी कि ये मसीह है। आराधनालयों में प्रचार करना। जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक सुनसान जगह में गया, और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि वह उनके पास से ना जाए। परंतु यीशु ने उनसे कहा, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। और वह गलील के आराधनालयों में प्रचार करता रहा।